भाई अलका नाम का जो है उनका चेहरा उड़ा है। लेकिन रूम थोड़ा गर्म सा लग रहा है ना। अरे मक्खी घुस जाएगी, देखो मक्खी बड़ी परेशान की हुई है। आज तो अभी थोड़ा देर पहले तो फेंके हैं बाहर, पकड़ में आ गई थी। ये वो मक्खी बड़ी देर बंदे अभी संजोग से हाँ पकड़ में आ गए तो उसको बाहर फेंक दी। तुम्हारा दोस्त है? देखिए तो डिमांड फंक्शन से हम लोग शुरू करेंगे, लेकिन सबसे पहले फंक्शन वर्ड का मतलब पिछले क्लास में क्लियर कर दिया था। फंक्शन का मतलब होता है रिलेशनशिप बिटवीन टू और one variable is affected by some other variables. The variables that affect a single variable, that is those are known as independent variable. Other variable which is affected is dependent variable. जो अफेक्ट होगा वो डिपेंडेंट होगा और जो जो अफेक्ट करेगा वो इंडिपेंडेंट होगा। बात समझ में आई? एक एग्जांपल बताइए अफेक्टेड और अफेक्टिंग का। हाँ हाँ, तो और कौन बताएंगे? बैठ के बोलिए ना, लंबाई चौड़ाई मालूम है। बड़ी फालतू बात बोल देते हैं। हाँ वाह, एज और आई साइड में क्या संबंध एस्टेब्लिश्ड है? अलका जरा चेहरा दिखाएंगे। हाँ तो डिपेंडेंट कौन हुआ? गुड, जानकारी अच्छी है। और इनकम और एक्सपेंडिचर में? गुड। आगे पढ़ेंगे, एक्सपेंडिचर इंडिपेंडेंट हो सकता है और इनकम तो इंडिपेंडेंट है ही है। आप आगे चलकर ये भी पढ़ेंगे कि इनकम डिपेंडेंट होगा और एक्सपेंडिचर इंडिपेंडेंट होगा। तो आपको बताया कि जैसे कि डिमांड और प्राइस, प्राइस और डिमांड, लेकिन एज और आई साइट में हमेशा एक ही तरफ का रिलेशन होगा कि एज ही हमेशा अफेक्ट करेगा आई साइट को। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो बोथ साइड एक दूसरे को अफेक्ट कर सकता है। तो अब डिसाइड की जाती है कि हमको किसके रिस्पेक्ट में स्टडी कर रहे हैं, है ना, किसको हम डिटरमिन कर रहे हैं और हमारा डिटर्मिनांट क्या है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को डिटर्मिनांट्स भी कहते हैं, जो डिटरमिन करता है किसी डिपेंडेंट वेरिएबल्स के एक्टिविटीज को। बात समझ आ रहे हैं? गुड। तो सबसे पहली चीज है कि आपका द टर्म डिमांड, व्हाट इज डिमांड। अगर ये बातें हैं तो डिमांड क्या है, तो इसके और कैसे डिफाइन करेंगे? देख लिया, हाँ अब बोलो। हाँ होता तो काली जी भी हाथ नहीं उठाए रहते हैं यार। हाँ बोलो। परचेजिंग पावर का मतलब क्षमता किस चीज से मेजर करेंगे? और कोई बोले कुछ भी? आप बोलिए, एक मुक्का तो लगा दी है। हाँ बोलिए बोलिए। परचेजिंग पावर, व्हाट डज परचेजिंग पावर रिफर? यस, योर मनी, है ना। कैपेसिटी मीन्स you have the capacity to buy for that commodity which you have desire to have in your possession. क्लियर? कि सुनाई पड़ रही है? हाँ हाँ हाँ, परचेज। तो डिमांड होने के लिए कौन कौन सा चीज का होना इसेंशियल है? अगर हम उसे पार्ट बाय पार्ट करना चाहें तो किसी कमोडिटी की डिमांड होने के लिए कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि नेसेसरी हैं? परचेजिंग पावर और डिजायर
डिजायर नीड्स एक हो गए, कोई दिक्कत है, बोलने दीजिए, आने दीजिए शब्द। हाँ, इनकम ऑफ कमोडिटी नहीं, इनकम ऑफ कंज्यूमर। हाँ, और प्राइस ऑफ द कमोडिटी, है ना। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी डिमांड को होने के लिए बेसिक जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, अगर समराइज कीजिए तो पहला आपके पास सबसे पहली चीज तो डिजायर होनी चाहिए, यानी कि वांट होनी चाहिए जो उन्होंने बोला, या नीड ही आपकी डिजायर है, वांट लिख दिया हमने, है ना, वांटे तो होगा, है ना, वांट। हाँ, बोलिए, क्या बोली, फीलिंग है, स्पेलिंग विलिंगनेस। हाँ, दूसरा क्या होगा, विलिंग टू पे, विलिंगनेस टू पे, एकदम सही बोली, विलिंगनेस टू पे। और क्या होगा ना, वो तो डिजायर में टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, आपका होगा रेडी टू पे। अब इसका मतलब क्या समझिए, जैसे सपोज कि आप किसी चीज की, आपके पास जो है एबिलिटी टू पे यहाँ होगा, सबसे पहले क्या होनी, डिजायर होनी चाहिए, फिर उसके बाद क्या होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए, कि जो चीज़ की आप डिमांड कर रहे हैं उसकी आपके पास खरीदने की जो है एबिलिटी है या नहीं। देन जो है आपके पास एबिलिटी के बाद क्या होनी चाहिए, विलिंगनेस, यानी रेडी टू पे। मान लेते हैं कि आपका जो है एबिलिटी तो है, बट यू आर नॉट एट प्रेजेंट टू बाय द कमोडिटी। सपोज यू हैव डिजायर फॉर दैट कमोडिटी, फॉर ए कमोडिटी, and you have also the ability to pay for that commodity, but you are not ready to pay at this time for that commodity। आप उसको खरीदने के लिए अभी रेडी नहीं है। मान लिया कोई घर देख लिया बहुत अच्छा है, या मान लिया बाजार गए कोई कपड़ा बहुत अच्छा आपने देख लिया, मैंने कौन सा मार्केट है, न्यू मार्केट में, खाली न्यू मार्केट में देखेगा, बोला तो फिर अच्छा। तो लेकिन जो चीजें हैं वो चीजें आप अभी उसके लिए पे करने के लिए आप रेडी नहीं हैं, तो फिर वो इकोनॉमिक्स में वो डिमांड नहीं कहलाएगा। इकोनॉमिक्स में डिमांड होने के लिए जरूरी है कि एबिलिटी के साथ साथ क्या होनी चाहिए, विलिंगनेस होनी चाहिए। आ रही बात समझ में, अच्छा। और क्या होनी चाहिए, ये तो तीन एक साइड की बातें हो गई। चौथी चीज होनी चाहिए, कोई एक प्रोडक्ट होनी चाहिए। पांचवी चीज क्या होनी चाहिए, उस प्रोडक्ट की प्राइस होनी चाहिए। जैसे कि आप नदी किनारे खड़े हैं और गंगा का पानी की बात कर रहे हैं, क्लियर, तो वहां पर क्या है कि चूंकि उसकी प्राइस नहीं है, अतः उसको डिमांड के श्रेणी में यानी कि उसके उसमें नहीं रखा जा सकता। माने जो जिस चीज की प्राइस है उसी का डिमांड कहलाएगा। अगर जो चीज प्राइसलेस है उसका कोई डिमांड, भले ही वो कितनों, जैसे कि वाटर, अगर टाइम कल का पानी अगर आप ले रहे हैं तो उसका कोई प्राइस नहीं है, अतः उसका कोई डिमांड नहीं है। लेकिन वही चीज अगर बोतल में भरकर बगल के ही दुकान में बिक रहा है तो वहां से आप पैसा देकर खरीदारी करते हैं, तो वो प्रोडक्ट हो गया। वो ये भी पानी से वही सेटिस्फेक्शन मिलेगा, उस पानी से भी उतना ही सेटिस्फेक्शन मिलेगा, बशर्ते कि आपका सब्जेक्टिव बातें ना हो, ऑब्जेक्टिव हो। नहीं तो आप पहले से ही प्रिपेयर्ड हैं कि नहीं, टाइम कल के पानी की तुलना में बोतल का पानी ज़्यादा प्योर होगा,
तो ये तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया कि आप इसको नहीं उसको प्रीफर कर रहे हैं। लेकिन समान रूप से किसी भी वस्तु की डिमांड को होने के लिए 3 आपके पास आपके साइड का होना चाहिए और 3 कमोडिटी के साइड का होना चाहिए। वो कौन कौन? प्रोडक्ट, प्राइस और इसीलिए लिखा जाता है इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, इन ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम एवरीथिंग इज कैन बी डिफाइंड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। हर चीज जो है टाइम के रिस्पेक्ट में ही डिफाइन की जाती है। कभी भी कोई भी डिफिनेशन लिखेंगे तो लास्ट में देखिएगा कि उसमें टाइम वर्ड आता ही है। क्यों? कि हर चीज को जब हम डिफाइन करते हैं तो उसमें विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आनी चाहिए। क्योंकि अगर मान लेते हैं कि अगर आपको कह सकते हैं कि मान लेते हैं कि आपको फुचका खाना है, ठीक है, इच्छा है, डिजायर है, एबिलिटी है, विलिंगनेस है, लेकिन रात के 2 बजे निकल गए टहलने, तो 2 बजे तो आपका एक प्रॉपर टाइम नहीं है। लेकिन वही पूजा हो या मेला का दिन हो तो उस दिन आपको अवेलेबल हो जाएंगे। बात समझ में आ रहे हैं? तो टाइम टू टाइम चीजें जो है अपने अपने ढंग से उसमें अंतर आते रहते हैं। पंखा थोड़ा चालू कर देना चाहिए। आवाज उसको आवाज कम कर दो ना, ये मैंने रेगुलेटर कम कर दो।